नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड की करीब 582 मरीन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार हाल ही में अध्यादेश लेकर के आई है। ये अध्यादेश एक बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इसको सरकार लेके आती रही है, जिससे मरीन बस्तियों को हटाने का जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भू कानून और मूल निवास को लेकर के आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस पर सरकार खामोश बैठी हुई है। अतिक्रमण के नाम पे कितने लोगों के रोजगार छीन लिए गए, उस पे सरकार ने कोई भी रुचि दिखाने की कोशिश नहीं की। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई कि जिस दिन पिछले अध्यादेश की समय सीमा समाप्त हुई, उसी दिन सरकार इसके लिए दूसरा अध्यादेश लेकर के आ गई। उत्तराखंड के राजनीतिक दल पहाड़ के लोगों को याड़ो ग्याड़ो और हरिया गल्ला से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अगर कुछ समझते तो उनकी समस्याओं पे, उनकी मांगों पे तुरंत कार्रवाई होती। जबकि जो मलिन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए सरकार हर समय खड़ी रहती है। इसके पीछे सीधे सीधे कारण उन करीब 582 मरीन बस्तियों में रहने वाले करीब 8 लाख से अधिक वोटर हैं, जिसपे भाजपा और कांग्रेस की नजर लगी हुई है, क्योंकि ये नगर क्षेत्र में है और राजनीतिक दल इनके वोटों से निकाय चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। उत्तराखंड में तस्वीर के दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक पहलू मलिन बस्तियों का और दूसरा उत्तराखंड में पहाड़ की और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनको लेकर के है। पहली तस्वीर 2016 में शुरू हुई, जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मलिन बस्तियों के नदी किनारे किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और तुरंत इसके लिए एक अध्यादेश लाया और मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। 2018 में हाईकोर्ट ने फिर आदेश दिया कि सभी मलिन बस्तियों को अतिक्रमण वाली जमीन से हटाया जाए और इनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाए। उस समय फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने अध्यादेश लाया और 3 साल के लिए इसको रोक दिया। 2021 में बीजेपी की ही सरकार थी, फिर उन्होंने इस अध्यादेश को आगे बढ़ाया और अब वर्तमान में जब 2021 के अध्यादेश की समय सीमा समाप्त हो रही थी, तो धामी सरकार ने अक्टूबर के आखिरी में एक अध्यादेश ला करके फिर मरीन बस्तियों को बचाने का काम किया। ये मरीन बस्तियों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस का स्टैंड रहा है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। हाईकोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया कि उत्तराखंड की सरकारी जमीनों पे, हाईवे किनारे या वन भूमि पे जितने भी अतिक्रमण है उनको तुरंत हटाया जाए। दरअसल दिल्ली के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नैनीताल के कुछ जगह पे अतिक्रमण की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वहां आने जाने में काफी दिक्कत होती है, पार्किंग की समस्या होती है। हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका में तौर पर लिया और इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में जहां भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण उसको हटाने के आदेश दे दिए। ये आदेश सरकार को एक बैठा बिठाए एक ऐसा हथियार मिल गया, जिसके दम पे सरकार ने तमाम लोगों को उनके रोजगार से उजाड़ना शुरू कर दिया। जगह जगह पे जो कच्चे छप्पर डाल करके अपना रोजगार कर रहे थे, कहीं कोई पर्यटन स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, उन क्षेत्रों में लोग रोजगार कर रहे थे, उनके ढाबों को, उनके छप्परों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। रुद्रप्रयाग के चोपता क्षेत्र में कई लोगों के अतिक्रमणों को हटाया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर, केदारनाथ के रास्ते पे, गंगोत्री, यमुनोत्री और भी दूसरी जगहों पे जो वहाँ के स्थानीय लोग अपना रोजगार चला रहे थे, उनको हटा दिया गया, क्योंकि ये कहा गया या तो वन भूमि में है या वो एनएच की भूमि में है या दूसरी सरकारी जमीनों में उन्होंने छप्पर डाले हुए हैं। इनमें ज्यादातर कच्चे निर्माण थे, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर उनको हटा दिया। यही हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए सरकार मलिन बस्तियों के लिए क्या क्या कर रही है, पिछले 8-9 साल से सरकार उनको बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी साल की 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले कई जगह पे जो यात्रा रूटों पे जो लोगों ने छप्पर डाले थे या छोटे छोटे खोखे बनाए थे, उनको हटा दिया, क्योंकि वो अतिक्रमण कर रहे थे। और हजारों एकड़ अतिक्रमण करके बचे मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 2012 में हाईकोर्ट ने ही आदेश किया था कि मूल निवास और स्थायी निवास को एक ही माना जाए। सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उन्होंने वही किया जो हाईकोर्ट ने कहा। तो कुल मिला के एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश का पालन जो कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश को निष्क्रिय करने के लिए उस सरकार अध्यादेश ला रही है, तमाम तरह के तिकड़म भिड़ा रही है। आखिर ऐसा क्या है कि जो बाहर से आकर के उत्तराखंड में मलिन बस्ती बना करके अतिक्रमण करके रह रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने अगर कहीं पे छप्पर डाल के
चाय की दुकान शुरू कर ली या कहीं पे खाना बनाना शुरू कर दिया और 2-4 पैसे कमाने लगे, तो उनको बचाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। वहां सीधे सीधे कह दिया हाईकोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो मरीन बस्तियों में करीब 8 लाख से अधिक जो वोट है, राजनीतिक दलों की नजर उन पे लगी हुई है, भाजपा कांग्रेस दोनों की। लेकिन जो पहाड़ के जो लोग हैं उनको पता है, चाहे कितने भी पिट जाएं, कितनी भी परेशान हो जाएं, कितनी इनको उजाड़ दिया जाए, कि घर को, रोजगार को, सब चीज छीन दिया जाए, लेकिन इनके पास एक ही चर्चा होगी कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। उन्हें पता है कि ये दोनों में से एक को ही चुनेंगे। यही वजह है कि पहाड़ के प्रति सरकारों की, राजनीतिक दलों की निष्क्रियता और उपेक्षा लगातार बनी रहती है। भू कानून, मूल निवास को लेकर के सरकार चुप है, सरकार के नेता, सरकार के मंत्री सब चुप है और विपक्ष भी लगभग खामोशी ही है। गाए बगाए उनके कुछ नेता बीच में कोई बयान दे देते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा रुचि उसमें दिखती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी एक वोट बैंक के नाराज होने का खतरा उनको लगता है। उन्हें पता है कि पहाड़ के लोग दाएं में रेंगने वाले उस बल्द की तरह हैं कि इनको जहां मर्जी हाँका जाए, कभी ये बीजेपी की तरफ हाँके जाएंगे, कभी ये कांग्रेस की तरफ हाँके जाएंगे और वो अपनी चुनावी रोटियां सेकते रहेंगे। एक बात दूसरी ये भी है कि इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मलिन बस्तियों को उजाड़ दिया जाए या उनको वहां से हटा दिया जाए, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की मूल निवासी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने के लिए खून बहाया, अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे प्राथमिकता का भी सवाल है कि सरकार की प्राथमिकता किसके साथ है, यहाँ के लोगों के साथ है, उत्तराखंडियों के साथ है, या जो बाहर से आकर के अवैध तरीके से बस गए हैं उनके साथ सरकार की प्राथमिकता है। जो लोग बाहर से आकर के सरकारी जमीनों पे कब्जा करके और वहां छप्पा डाल के रह रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश उन पर लागू न हो उसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर के, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो छप्पा डाल के कहीं पे रोजगार कर रहे थे, उनको हाईकोर्ट का आदेश आते ही तुरंत उजाड़ दिया गया। वैसे भी अब जो 2027 में नया पॉलिसी बन होगा तो पहाड़ की विधानसभा सीटें घट जाएंगी, उसकी काफी संभावना है कि घट जाएंगी, और जब ये घटेंगे तो मैदानों में बढ़ेंगी, क्योंकि मैदानों में वोटरों की संख्या बढ़ रही है, पहाड़ में घट रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर पहाड़ की तरफ राजनीतिक दल झांकना भी मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको पता है जितने लोग हैं वो या तो भाजपा के होंगे या कांग्रेस के होंगे, बस इससे अलावा तीसरे के वो हो ही नहीं सकते। स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने सरकार का ऐसा क्या बिगाड़ा है, ऐसा कौन सा उजाड़ा खा दिया जो उनके प्रति ऐसी बेरुखी दिखाई जा रही है, और फिर मरीन बस्तियों से ऐसा क्या मिल गया, ऐसी कौन सी मलाई मिल गई जो उनके लिए हर समय कॉर्पोरेट बिछाया जा रहा है, हर नेता, हर पार्टी उनके साथ खड़ी हो रही है। ये सोचने का विषय है और ये आने वाले समय में ये और गंभीर हो जाएगा। मलिन बस्तियों का अगर ऐसे विस्तार होता रहा तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ का जो मूल निवासी है उसको अपनी पहचान, अपना अस्तित्व तलाशने के लिए जूझना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी को मिलकर के आवाज उठाने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।